सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आज सुबह ही सारा काम निपटा लिया है। तो आज मैं पहले बनाने जा रही हूँ खीर, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पहले मैं फटाफट से खीर बनाती हूँ, क्योंकि रोज की तरह आज भी अभी 9 दिन तक लगातार पापा लोगों का फास्ट है। तो इस वजह से मम्मी कर रही थी मंदिर का काम, तो मैं अब पहले बनाती हूँ खीर, क्योंकि मैंने नहा धो लिया है। तो सबसे पहले माता रानी के लिए खीर बनाएंगे भोग के लिए, उसके बाद हम सारा काम करेंगे। और अभी अक्सी सो रखी है और बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, और इस वजह से आज धूप भी खिली खिली आ रखी है। तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह सारी चीज़ करनी है। तो पहले सोचा कि अभी नहा ही लिया है तो सबसे पहले पूजा कर लिया जाए। तो मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार है और थोड़े थोड़े बादल हैं, पर बारिश आने का तो अभी मौसम नहीं हो रखा है। और ये आज बहुत खिलखिली धूप आ रखी है, और बारिश के दिनों आजकल चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है हमें। ये देखिए, बहुत सुहावना मौसम हो रखा है। पहाड़ों में बिल्कुल हरियाली छा रखी है। और अभी धूप यहाँ पे है। तो मम्मी हमारी गमलों से जो बाहर पे हमने फूल लगा रखे हैं, वहाँ से मम्मी फूल तोड़ के लेके आ गई है। और सबसे पहले जो हम रोज बनाते हैं थोड़ा सा प्रसाद, तो मम्मी ने वो बनाते हैं। तो मम्मी अब करने लगी है मंदिर का काम, और मैं बनाती हूँ फटाफट से खीर। तो खीर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर घर में बनता है, और सबसे मीठे में सबसे फेवरेट भगवान जी का और सब लोगों का खीर ही फेवरेट रहता है। और इसको बनाने में मतलब समय भी कम लगता है। तो इस वजह से हम अक्सर इसको चावल को भिगा के फिर हम इसको कुकर में बना लेते हैं, क्योंकि इसमें दूध भी कम लगता है पहले पकने में, और ये अच्छे से पक जाता है। और पकने की वजह से अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने के लिए भी अच्छा रहता है। और पहले तो दूध कम लगता है, उसके बाद दूध इसमें डाल दिया जाए तो फिर ये पकने के बाद फिर काफ़ी अच्छी टेस्टी होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा कुकर में ही खीर को बनाती हूँ, और इसमें काफ़ी टेस्टी होती है। हम स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं। तो मेरी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। तो पहले लगाते हैं हम माता रानी को भोग, और पूजा भी करते हैं। फिर उसके बाद अक्सी भी उठ जाएगी, तो उसके बाद पहले उसको खिलाएंगे। तो मम्मी ने सारा काम कर लिया है मंदिर का, अब हम कर रहे हैं पूजा। फिर पूजा करने के बाद, फिर दिन का खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया। उसके बाद फिर हम लग गए थे अपने काम पे, क्योंकि हमने मक्के तोड़े से थे जो खेत में हुए थे, तो उनको छिलना भी जरूरी होता है। नहीं तो वो अगर नहीं छिले तो लगातार अगर अंदर से पानी होता है तो जमने की संभावना भी होती है। तो मम्मी और मैं यहाँ पे लग गए हैं मक्के को छिलने में। और मक्के को छिलने के लिए कुछ इस प्रकार छिला जाता है ये। तो आप देख सकते हैं मैं अक्सी की चरखे से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सी को चुभंगे करके सारे नाखून पहले ही काट दिए थे। बिल्कुल नाखून है ही नहीं, पूरे जड़ से ही काट देती हूँ मैं। तो इस वजह से इसको पहले छिलने के लिए अंदर का जो इसके जो छिलके होते हैं, बहुत 4-5 लेयर होती है, 6-7 लेयर होती है। तो इसको छिल नाखून भी ज़रूरत होती है। तो मैं इससे इजी हो जा रहा है, और छिलने में भी काफ़ी जल्दी हो जा रही है। तो मैं इसी से प्रयोग कर रही हूँ, और हमारे मक्के काफ़ी जल्दी यहाँ पे छिले जा रहे हैं।
तो हम जितने हमने सारे मक्के तोड़े थे इनको अच्छे पहले सब छिल लेंगे, उसके बाद हम फिर धूप में डालेंगे, क्योंकि आजकल लगातार धूप हो रही है, उसके बाद बारिश भी आ सकती है, तो धूप होने की वजह से जल्दी सूख जाएंगे। फिर उसके बाद इसको एक कट्टे में डाल के हम फिर इसके दाने निकालेंगे। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। और पहाड़ों में अक्सर इस प्रकार ही किया जाता है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बंदर होने की वजह से पहले तो छतों में डाल के सूख जाते थे, लेकिन आजकल छत वाला सिस्टम कम होने लग गया है, वो बंदर ले जाते थे। तो इस वजह से वो अब अपने आंगन में सुखा के फिर कट्टों में डाल के उसको एक डंडे की सहायता से इसके दाने निकाले जाते हैं। तो फिलहाल हम तो छिलेंगे, इसको पूरे सब छिल के उसके बाद हम इसको धूप में डालेंगे, क्योंकि एक काम हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद दिवाली भी आने वाली है, सारा काम हो जाता है अंदर की सफाई वगैरह, तो तब तक ये सूख जाएंगे, फिर हम आसानी इसके दाने निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारा मक्के तो तोड़ दिए हैं, और अभी इसके जो जिसमें मक्के लगे थे इसके डंडे, तो वो गाय के लिए ले जाएंगे पापा। तो अभी तो वो हमने काटे नहीं है, तो हम आपको सब दिखाएंगे, क्योंकि मक्के के सारे जो भी सामान जिसमें मक्का लगा था वो भी गाय के काम आ जाता है, इसके छिलके भी गाय के काम आ जाते हैं। तो उसको हम काट कूट के फिर उसमें अब लहसुन लगाएंगे, क्योंकि लहसुन लगाने का सीजन भी आ गया है। तो हम अपने खाने के लिए कुछ न कुछ हम अपने खेत पे लगाते रहते हैं, और हम अक्सर मेहनत करते रहते हैं। तो ज़्यादा काम तो मम्मी खेत में करती है, तो हम इसको अब फटाफट से छिलते हैं और आपको फिर बताएंगे कि इसके दाने कैसे निकलते हैं। तो हम आपको वो वाली ब्लॉग भी अवश्य दिखाएंगे, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें।
हमने लगभग सारे मक्के के छिक्कल निकाल दिए हैं और छिलके निकालने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं, बिल्कुल नए जैसे मक्के। कोई कोई तो जिसमें चिड़िया ने खा रखे हैं, लेकिन कोई कोई साफ हैं। तो खाने का तो टाइम नहीं हुआ, पापा लोग बीच में गांव चले गए थे, तो इस वजह से ये सूख गए थे। अभी हम इसको पीस के फिर आटा बनाएंगे, और जो हमने छिलके रखे थे इस कट्टे में स्टोर कर दिए हैं ताकि हमारी गाय खा लेगी और वेस्ट न जाए। तो उसके बाद हमने छीलने के बाद लगभग 4 बजे हम फिर शाम को चले गए थे हनुमान मंदिर, क्योंकि आज था मंगलवार। तो इस वजह से हमने सोचा आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की दर्शन किया जाए, और नवरात्रि भी चली थी साथ में। तो हम चले गए थे, और मेरे घर से मम्मी लोगों ने राम करेले और ककड़ी भेजी थी, तो उसको लेने भी जाना था हमें। तो शाम के टाइम पे हम चले गए थे, और रोड पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। और नवरात्रि के टाइम में तो आजकल हर जगह जो माता रानी की चुनरियाँ, सब पूजा की सामग्री दुकानों पे अक्सर सजाए रहते हैं। तो हम अभी चले गए हैं, और अक्षी को अभी उसकी दादी देखेगी। उसके बाद हम शाम को, लगभग अंधेरा ही हो जाता है रोज की तरह, तो आजकल अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है, तो हम फटाफट से जाके आते हैं। और जो मेरे घर से यानी कि मेरे पापा लोगों ने जो सामान भेजा है उसको भी लाना है। तो हम पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हनुमान मंदिर ये आईटी रोड में है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंगलवार को भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल यहाँ पे लाइन लगी थी, और शाम के टाइम में लगभग 5 बज चुके हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर आ गए थे। तब तक तो पूरा अंधेरा हो चुका था, और रोडों पे जो स्ट्रीट लाइट होती है और दुकानों में जो लाइट्स होती है सब जल गई थी, क्योंकि अंधेरा हो ही गया था। तो फिर अब हम चलते हैं घर, क्योंकि आज हमारे ब्लॉग में बस इतना ही है। और अभी हम फिलहाल चलते हैं घर, और फिर मिलते हैं आपको।
तो आते वक्त जैसे ही हम ऊंचा पुल पे पहुंचे थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सजावट लगी है और बिल्कुल लाइट्स माला इतनी अच्छी खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे रामलीला अक्सर नवरात्रि में होते हैं, तो यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया है और रात में बहुत सारे लोग यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आते हैं। तो आजकल तो अक्सर की वजह से हमें टाइम नहीं होता, कभी टाइम होगा तो ज़रूर आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल अब अभी हम जाते हैं घर और रात भी हो गई है, क्योंकि शाम के टाइम पे दिया जलाना वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, तो इस वजह से हम टाइम पे घर पहुंचना भी ज़रूरी होता है। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं घर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।